अगर आप भी नीट 2025 के लिए अपनी फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ मिनिमम टाइम में करना चाहते हैं तो फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और ऑल नोटिफिकेशंस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स जल्दी से मिलती रहे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन अपना चल रहा था और वेव मोशन में क्या था कि अपना लास्ट क्लास बची थी, यानी शनिवार को अपना पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि अपना यहाँ पे मेरी लाइट नहीं थी तो इस वजह से माइक नहीं चार्ज हो पाया, तो वो वीडियो आज आ रही है आपकी, ठीक है। तो भाई बीच में रुकावट के लिए मेरे को खेद है ना, तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना भाई, है ना। तो चलो भाई आज के टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अपना क्या हो गया था, अपना लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ क्या बचा है, अपना ऑर्गन पाइप बचा है। सल्टवाने को मैं पहले ही सल्टवा देता इसको, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑर्गन पाइप का आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना वो स्ट्रिंग के आते हैं, ऑर्गन पाइप के आते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का जो क्वेश्चन है ना वो लगभग आपसे हो जाता है, बस एक कुछ मैं पीवाईक्यू भी निकाल के लाया हूं आज, है ना, कि क्योंकि क्या ऑर्गन पाइप के अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर नहीं थे, ठीक है। तो मैं थोड़े से पीवाईक्यूज भी उठा लिए मैंने कहा कि ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन को डील करना है ना। क्योंकि इसके अंदर ये जो सेगमेंट था इसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या उठाए हैं, थोड़े से पीवाईक्यू उठाए हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो उनको भी अपने देखेंगे, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू का ये है कि अपना सेशन जनवरी से स्टार्ट होगा अलग से, है ना। जैसे ही अपना ये खत्म हो जाएगा ना, है ना, वैसे ही जनवरी से मैं अलग से स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर क्या है आपको पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज का मॉडिफिकेशन, ठीक है, वो स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके अंदर से ये मान के चलो कि उस सीरीज में से आपके 30 क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि वहीं से आएंगे, भले तो वो सीधे पीवाईक्यू उठ के आ जाए, और पीवाईक्यू नहीं आएंगे तो अपने जो मॉडिफिकेशन करवाएंगे ना उसी में से आएगा 100%, ठीक है। मिनिमम 30 क्वेश्चन मान के चलो, ऊपर कितना भी हो सकता है, ठीक है। 30 से ऊपर अगर हल्का पेपर रहता है तो भैया 35 और 35 से ऊपर क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 35 तक भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो कि 30 तक क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे उस सीरीज में से, ठीक है। कब स्टार्ट होगी, जनवरी से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन अभी अपना फोकस किस पे है, मॉड्यूल पे है, ठीक है। अपने को पहले मॉड्यूल कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो पहले मैं आपको ऑर्गन पाइप का बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है भैया। मैंने ऑर्गन पाइप मेरे को पता है कि एक पतली ट्यूब होती है, क्या होती है, एक पतली ट्यूब होती है। अगर मैं इसको नीचे से क्लोज कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, ये ये अभी जैसे कि खुली है दोनों एंड से, ये खुली है दोनों एंड से, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये ओपन ऑर्गन पाइप है। भैया काम क्या आती है इसके अंदर, क्या है अपने एक्सपेरिमेंटल यूज है इसके। जैसे मैंने क्या किया, क्या किया मैंने एक जैसे कि एक क्या ले लिया, ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, उससे मैं क्या करता हूँ इसके अंदर रेजोनेंस करवाता हूँ। दूसरा, अगर मैंने इसको नीचे से बंद कर दिया, मेरे पास में लंबी ट्यूब है और एक सिरा मैंने क्या कर दिया इसका, एक सिरा मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो इसको मैं कहूंगा रेजोनेंस ट्यूब या फिर क्लोज ऑर्गन पाइप। अच्छा, मतलब भैया कि रेजोनेंस ट्यूब जो बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज पाइप होगी, बिल्कुल क्लोज ऑर्गन पाइप होगी, ठीक है। क्या काम आती है, क्यों बोला, क्योंकि देखो इसके अंदर भी क्या होता है कि जब मैं ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे इस पे क्या करवाता हूँ कि मतलब वाइब्रेट करवाता हूँ, तो इसके अंदर साउंड की वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ठीक है। किसकी बनती है, साउंड की, याद रखना क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रिंग में क्या चल रही थी, ट्रांसवर्स वेव चल रही थी। ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी क्या ली थी अपने भैया, टी बाई म्यू होती है। इसीलिए अपने जब फॉर्मूला लगाया था कौन सा, v बराबर एफ लैम्डा, ठीक है। तो अपने v कौन सा यूज किया था भैया, ये वाला यूज किया था। अच्छा भैया, इसका मतलब यहाँ पे साउंड वेव होती है और साउंड वेव की वेलोसिटी तो पढ़ के आया हूँ कितनी होती है भैया, v इक्वल्स टू गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू बताया था आपने, क्या बताया था, ये बताया था, ठीक है। और इसके अलावा भैया आपने इसको रिप्लेस भी किया था, तो क्या आ गया था, v इक्वल्स टू गामा पी बाई रो आ गया था। तो इसका मतलब भैया सेम फॉर्मूला होगा, हाँ सेम फॉर्मूला होगा। वेलोसिटी जहां पे यूज करेंगे सेम, यानी कि अपने को फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन सिर्फ बात कितनी है कि जब बात आती है वेलोसिटी की तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव थी, किसमें, स्ट्रिंग में। तो मैंने ये स्ट्रिंग वेव की जो ट्रांसफर वेव थी उसकी वेलोसिटी को लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं किसकी लूंगा, यहाँ पे साउंड है तो मैं किसकी वेलोसिटी लूंगा, साउंड की वेलोसिटी यूज करूंगा। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है भैया, ठीक है।
तो भैया इसको रेजोनेंस ट्यूब क्यों बोले, क्योंकि इसके अंदर अपने ना क्या है कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना उसके अंदर अपने रेजोनेंस का यूज करते हैं किसके अंदर, जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने में, और इसलिए इसको जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसको क्या बोलते हैं अपने, रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भैया, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो मोटा मोटा तुमको पता चल गया कि ऑर्गन पाइप क्या होती है। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं अपने थोड़े से डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले उठा रहा हूं मैं ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, OOP। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप उठाते हैं। इसके अंदर क्या होगा भैया, देखो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास में ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, मैं इसके अंदर वेव बनाता हूं। ध्यान रखना, देखो स्टैंडिंग वेव बन रही है। स्टैंडिंग वेव बनेगी तो कैसे बनेगी, यहां पे क्या बनेगा एक, यहां पे क्या बनेगा एक, यहां पे क्या बनेगा, अरे यार थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, ऐसे इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, एक यह इसको बोलते हैं एंटी नोड, किसको इसको बोलेंगे क्या, एंटी नोड बोलेंगे, जहां पे अपने को जो साउंड है ना वो मैक्सिमम सुनाई देगी, इसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से एंटी नोड। इसका मतलब भैया आज जब ओपन ऑर्गन पाइप लेंगे तो उसके अंदर जो उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी अभी अपने किस पे काम कर रहे हैं, बेसिक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया बेसिक यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। ठीक है, तो भैया बेसिक फ्रीक्वेंसी पे अगर काम करूंगा मैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिक फ्रीक्वेंसी पे काम करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे कितने कहते हैं, देखो एक लूप बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, या एक लूप कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं कि इतनी लेंथ है इसकी, कितनी है, L। ठीक है, इसके अलावा कोई बेसिक कंडीशन मेरे को नहीं लगता कोई बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी इसके अंदर, है ना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की अगर बनेगी तो वो यही बनेगी। ठीक है, तो ठीक है भैया मैं समझ गया, ये L हो जाएगा। तू ये बता कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी, सॉरी दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भैया, वो होती है λ/2 होती है। मेरे को पता है ना, देख अपने करके आए थे, कैसे निकाला था, इस टाइप से निकाला था कुछ, मैंने इस टाइप से एक्सटेंडिंग वेव बनाई थी, इस टाइप से एक्सटेंडिंग वेव बनाई थी। मैं बोला भाई थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, मेरे को नहीं, मतलब जो कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने तुमको बताया कि ये एक लूप है तो ये लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, जैसे कि दो क्या है, ये दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि दो एंटी, क्या मैं कुछ गलत किया क्या, हाँ ठीक है, कि जैसे कि ये एक नोड है, ये एक नोड है। ठीक है, तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है भैया, λ/2 है, क्योंकि पूरी कितनी है, लैम्डा। ठीक है, तो ये कितनी होगी, λ/2। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये क्या है, तुम्हारा एंटी नोड है। ठीक है, तो इसी तरह मैं कहूँ नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस तो वो हो जाएगी λ/4। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितने हैं, दो एंटी नोड है, तो दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, दो एंटी नोड की डिस्टेंस भी कितनी होगी, λ/2। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कहता हूं कि ये मेरे पास में λ/2 डिस्टेंस है। ठीक है भैया मैं समझ गया। तो तेरे को नहीं लगता मैं लिख सकता हूं कि L इक्वल्स टू λ/2, हाँ भैया बोल सकते हो आप। इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, बात आपकी सही है। ठीक है, अब तू ये बता, अब देख कि अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालता हूं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होती है, V/λ, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, बेसिक, ये बेसिक फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको एफ नोट बोल देता हूँ। एफ नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने कंडीशन लिया, ये बिल्कुल बेसिक लिया, यानी कि सबसे नॉर्मल कंडीशन लिया कि भैया इसके अंदर एक लूप तो इतना, यानी कि ये कंडीशन तो बनेगी, इससे छोटी कंडीशन है नहीं हो सकती, यानी कि एक नोड बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इससे छोटी कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, V/2L हो जाएगा। ये इसकी क्या है, बेसिक फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है भैया, हमको तो कुछ अलग दिखाया था, तेरे को जो लिखवाया था ना वो भी सेम ही है। देख तेरे को जो लिखवाया ना उसके अंदर V की वैल्यू रख दी। V की वैल्यू क्या होती है भैया, RT/MW होता है, क्या होता है, RT/MW, साथ में गामा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तू V की वैल्यू भी रख सकता है तो तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन तेरे को अभी ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई।
अब बात आती है देख कि इसको बोलते हैं अपने क्या, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि पहला सुनाई दे रहा है अपने को, पहली जो साउंड होती है ना वो सुनाई दे रही है, इसलिए मैं कहता हूं इसको कि फर्स्ट हार्मोनिक है। ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक है। और हार्मोनिक फर्स्ट है तो सिंपल सी बात है, ओवरटोन कितना होगा? 0 ओवरटोन होगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। यानी जो बेसिक कंडीशन है वो कितना। अब एक चीज और बताता हूँ तेरे को ये चीज ध्यान में रखनी है। जितने, जैसे कि मैंने वहां पे क्या बताया था स्ट्रिंग में, मैंने कहा जितने हार्मोनिक उतने लूप बनेंगे। मैंने क्या बताया था? जितने हार्मोनिक उतने लूप बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे याद रखना, जितने हार्मोनिक होंगे उतने ही नोड बनेंगे। देख कितने नोड है? एक। ठीक है, और यहां से तेरे को एक चीज और पता चल रही है क्या, कि भैया जब ना नोड एक बन रहा है ना तो एंटी नोड दो बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? दो। इसका मतलब कि अगर अगर मैं एंटी नोड की, अगर सॉरी, यानी कि अगर मैं नोड की नंबर की बात करूं, नोड की बात करूं तो कितने बनेंगे भैया? इक्वल रहेगा किसके? हार्मोनिक के। हार्मोनिक के इक्वल रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं एंटी नोड की, तो मैं क्या कहता हूं कि नोड प्लस वन बनेंगे। भैया क्या बनेंगे? नोड प्लस वन एंटी नोड रहेंगे। इससे तेरे को समझ में आ जाएगा, क्योंकि खुले एंड पे क्या बनेंगे? हमेशा एंटी नोड बनेंगे। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखना, याद रख के चलना, तेरे क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। जितनी चीज बताता चल रहा हूं, बस उतनी चीज ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, कि एंटी नोड बनेंगे। क्या क्या बताया तेरे को मैंने बताया बेसिक जो फ्रीक्वेंसी है वो बताई V/12। ठीक है, बेसिक बनेगी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा। अगर हार्मोनिक फर्स्ट है तो सिंपल सी बात है, ओवरटोन क्या होगा भैया? 0 ओवरटोन होगा। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी मैंने तेरे को बता दी कि कितनी लेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये मेरी बेसिक कंडीशन थी, मैंने इसका डायग्राम बना लिया। ठीक है, λ/2 L आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ गया। और बाद में बात की मैंने कि भाई जितने हार्मोनिक उतने क्या बनेंगे? नोड बनेंगे। जितने हार्मोनिक उतने नोड बनेंगे। भैया फर्स्ट हार्मोनिक का एक नोड बनेगा। ठीक है, मैंने एक नोड बनाया और मैंने क्या बना दिया? इसका डायग्राम बना लिया। ठीक है, जिससे मेरे को हेल्प हुई किसके अंदर से पता लगाने में कि भैया एल और लैम्डा का रिलेशन क्या है। आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अब क्या आता है कि देख, और अपने जो नेक्स्ट सोल्व करेंगे वो उल्टा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो तेरे को समझ में आ जाएगा। और एंटी नोड मैंने बता दिया तेरे को। ठीक है, ठीक है भैया, मैं समझ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं ना बात करता हूँ, देख अब मैं बात करता हूँ किसकी? अब मैं बात करता हूँ सेकंड हार्मोनिक की। किसकी बात करता हूँ? ये ले मैं इधर कर देता हूँ सोल्व। अब मैं करता हूँ किसकी? सेकंड हार्मोनिक की बात करता हूँ। भैया आपने मेरे को एक बात बताया, क्या बात बताई मैंने? कि भैया हार्मोनिक सेकंड है ना, इसका मतलब कि नोड के नंबर कितने बनेंगे? नोड कितने बनेंगे भैया? नोड बनेंगे कितने 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 भैया? दो नोड बनेंगे। कितने बनेंगे? दो नोड बनेंगे। तो बस तू तो क्या कर, इसका डायग्राम बना ले। तू इसका डायग्राम बना ले। भैया दो नोड बनेंगे, मेरे को पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे तो नोड नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बनेगा? सिरों पे तो एंटी नोड बनेगा। नोड बनेगा तो मैं कुछ एक नोड यहाँ पे बना देता हूँ और एक नोड यहाँ पे बना देता हूँ। बना दिया? बिल्कुल। अब तो इसका डायग्राम बना दे कि कुछ ये ले, मेरा यहाँ पे क्या बन गया? एंटी नोड। ये ले, ये बन गया मेरा क्या यहाँ पे? नोड। और ये फिर मेरा यहाँ पे फिर से क्या बन गया? एंटी नोड। क्या ऐसा सा डायग्राम बनेगा? ऐसा सा डायग्राम बनेगा? हाँ भैया, डायग्राम बना लिया मैंने। डायग्राम बना लिया ना, तो वही बात है कि अब देख तेरा सिंपल सी बात कि ये बता दे, ये क्या बना तेरा? एंटी नोड। हाँ भैया, ये क्या बना फिर से तेरा? एंटी नोड। हाँ भैया, और ये फिर से क्या बना? एंटी नोड। हाँ भैया, भले तो तू ऐसे कर ले कि तेरे को अगर याद है कि एक नोड और एक एंटी नोड, ये नोड है और ये फिर से नोड है। ठीक है, तो तेरे को क्या पता चलता है? तेरे को पता है कि एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। लेकिन एक एंटी नोड और एक एंटी नोड, यानी कि देख कि एक एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? λ/4। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भैया? λ/2। और अगर नोड और नोड की बात करें, और 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 ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नोड नोड और नोड के बीच की भी क्या हो जाएगी? λ/2 हो जाएगी। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता कि ये देख नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4? बिल्कुल भैया, ये क्या हो जाएगी? λ/2। देख नोड नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, और ये क्या हो जाएगी?
भैया ये भी क्या हो जाएगी, ये भी लेमडा बाय 4 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, लेमडा बाय 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देख कि नो, ये क्या है, नोड और एंटी नोड के डिस्टेंस है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो देख, एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लेमडा बाई 2, एंटी नोड और एंटी नोड की बीच डिस्टेंस लेमडा बाई 2। ठीक है, पूरी लेंथ कितनी है, पाइप की लेंथ कितनी है भैया, पाइप की लेंथ है एल। क्या है? एल है, पूरे पाइप की लेंथ एल है। तो भैया ये तो वही हो गया, क्या हो गया, मोए मोए एल इक्वल्स टू लेमडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल इक्वल्स टू लेमडा आ जाएगा। भैया ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या करूंगा भैया, मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा? एफ इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा। एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू वी बाय एल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा भैया। अगर मैं तेरे को कहूं कि ये तो तेरा आ गया, ठीक है, ये तेरा आ गया सेकंड सेकंड हार्मोनिक आ गया। अब मैं अगर बात करता हूं, कि भैया, हाँ, कि अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ किसके अंदर, फंडामेंटल में। किसमें? फंडामेंटल में। तो तेरे को नहीं लगता ऊपर नीचे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू 2v अपॉन में 2l। हाँ भैया हो जाएगा। और तेरे को नहीं लगता कि ये क्या बन गया तेरा, ये तेरा क्या बन गया, ये भैया एफ नोट बन गया मेरा। तो सिंपल सी बात है, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2f नोट हो जाएगा। इसीलिए देख, यानी कि मैंने तेरे को क्या बोला था, हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, कि भैया हार्मोनिक आपने मेरे को बताया था कि फंडामेंटल से कितने टाइम्स ज्यादा है फ्रीक्वेंसी। तो ये देख, फंडामेंटल से कितने टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेकंड हार्मोनिक्स लिखा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, चमका होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो बस ये प्रोसेस है। अच्छा भैया, एंड करेक्शन का क्या सीन है, वो भी तेरे को बता दूंगा, वो भी तू टेंशन मत ले, वो भी मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको करने दे। ठीक है, अब मैं ये, अब एक अगर तू कहे तो मैं तेरे को थर्ड हार्मोनिक और बता देता हूँ। ठीक है भैया, बता दो आप मेरे को, थर्ड हार्मोनिक और बता दो। ठीक है, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तेरी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ले, तू भी क्या याद रखेगा, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद में तीनों को अपने फिर से ड्राइव करेंगे। ठीक है, फिर से ड्राइव करेंगे किसके लिए, एंड करेक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूं किसकी, थर्ड हार्मोनिक्स की। अच्छा, वो टू हार्मोनिक्स से, सेकंड हार्मोनिक्स से तो ओवरटोन क्या हो जाएगा भैया, ओवरटोन वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n-1। ठीक है, तो ये थर्ड हार्मोनिक्स है, क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक्स, मैं थर्ड हार्मोनिक्स भैया, आपने मेरे को बोला, क्या बोला, कि थर्ड हार्मोनिक्स है, इसका मतलब जितने हार्मोनिक्स उतने नोड। इसका मतलब तेरे पास में नोड की नंबर कितनी है भैया, इस बार नोड की नंबर मेरे पास में 3 है। 3 है तो भैया तू क्या करेगा, भैया मैं 3 नोड बनाऊंगा। कैसे बनाएगा भैया, मेरे को पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे तो एंटी नोड बनेगा, खुले एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। अच्छा, तो तेरे को नोड बनाने हैं 3, तो तू ऐसे कर, एक नोड तो यहाँ बना ले, एक नोड तू कुछ यहाँ बना ले, और एक, अरे यार थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, एक नोड यहाँ बना ले और एक नोड यहाँ बना ले। 3 नोड बना लिए कहा, तो अब तू ऐसे कर, इसका डायग्राम बना दे। क्या ऐसा सा कुछ होगा, बिल्कुल भैया ऐसा सा कुछ, ऐसा सा, कैसा सा, ऐसा सा। ये ले, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, हो गया। तो ये क्या है तेरा, एंटी नोड, ये भी क्या है, एंटी नोड। ठीक है भैया, निकाल सकता हूं लेंथ कितनी, एल। ठीक है, एंटीनोड वर्सेस एंटीनोड, एंटीनोड भैया लैम्डा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड भैया लैम्डा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड भैया लैम्डा बाई 2। यानी कि एल इक्वल, टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी होगी भैया, 3 लैम्डा बाई 2 हो गई। इसका मतलब कि तेरी एल किसके बराबर है, एल इक्वल्स टू भैया 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। वेरी गुड, दो इधर आ गया, 2l इक्वल्स टू 3 लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 2l बाय 3 आ गया। आई थिंक लैम्डा दिख रही होगी, आई थिंक लैम्डा दिख रही होगी। ठीक है, तो लैम्डा कितनी आ गई, 2l/3 आ गई। ठीक है, 2l/3 आ गई भैया लैम्डा। तो अब क्या करूंगा भैया, सिंपल सी बात, फॉर्मूला लगाऊंगा, v इक्वल्स टू, अरे 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 गंदी बात भैया, गंदी बात, गंदी बात। ठीक है, f इक्वल्स टू लैम्डा v बाय लैम्डा, यानी कि इक्वल्स टू v बाय 2l/3 f।
ये बता दे, ये तो तेरा थर्ड हार्मोनिक्स का हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। ये बता दे इसको मेरे को चेंज करना है किसके अंदर, फंडामेंटल में। फंडामेंटल अपनी क्या आई थी भैया, फंडामेंटल आई थी V/2L, ठीक है। तो ये तरीका बन गई, देख यहां से ये क्या बन गई भैया, फंडामेंटल बन गई। तो F इक्वल्स टू 3F0। देख मैंने तेरे को बताया था हार्मोनिक क्या होता है, फंडामेंटल से कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये रहा 3 हार्मोनिक्स, ठीक है। अब अगर मैं तेरे को पूछूं कि मेरे को ये बता दे तू, मेरे को ये तू ये बता दे कि इसके अंदर अगर तेरा थर्ड हार्मोनिक्स है, तो इतना बोलते ही तेरे पास में क्या 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 दिमाग में आएगा भैया, थर्ड हार्मोनिक्स है, ओपन ऑर्गन पाइप है, क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप है, थर्ड हार्मोनिक्स है, इसका मतलब नोड कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 3 नोड का मैं डायग्राम बना के एल और लेमडा का रिलेशन निकाल लूंगा, मेरे को आता है। अच्छा तू ये बता दे इसके अंदर नोड कितने बनेंगे भैया, 3 नोड बनेंगे। तू ये बता दे एंटी नोड कितने बनेंगे भैया, 4 बनेंगे। देख क्योंकि क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बनता है ना, तो क्या हो जाएगा, देख एक एंटी नोड, 2 एंटी नोड, 3 एंटी नोड, 4 एंटी नोड। 3 नोड थे, एंटी नोड कितने आ गए, एंटी नोड कितने आ गए भैया, 4 आ गए, ठीक है, एंटी नोड आ गए तेरे पास। अगर मैं पूछूं कि ओवरटोन बता, अगर मैं कहूं ओवरटोन बता, तो भैया थर्ड हार्मोनिक है, इसका मतलब सेकंड ओवरटोन होगा, क्या होगा, सेकंड ओवरटोन होगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब ना मेरे को आप एंड करेक्शन और बता दो, अब मेरे को एंड करेक्शन और बताता हूँ। अब देख मैं तेरे को ना एंड करेक्शन बताता हूँ, ठीक है। अब मैं तेरे को एंड करेक्शन बताता हूँ, ठीक है। एंड करेक्शन क्या होता है, होता क्या है एक्चुअल में, देखो होता ये है कि जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, मैं फंडामेंटल को उठा रहा हूँ, किसको उठा रहा हूँ, फंडामेंटल को उठा रहा हूँ। फंडामेंटल क्या था अपना भैया, फर्स्ट हार्मोनिक था, फर्स्ट हार्मोनिक का नोड कितने बनेंगे भैया, 1 बनेगा, ठीक है। अब मैंने जो ये डायग्राम बनाया था ना ऐसे, उसके अंदर क्या होता है कि उसको कहते हैं कि जो ये नोड बनता है ना, ये एल पे नहीं बनता, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं बनता, तो भैया तो वो ना थोड़ा सा आगे बनता है, कहाँ बनता है, थोड़ा सा आगे बनता है ऐसे, थोड़ा सा आगे बनता है, ये नोड बनता है, ठीक है। लेंथ तो कितनी है, एल है, ठीक है, क्या है, एल है। लेकिन जो एंड करेक्शन आता है ना, जो यानी कि नोड बनता है, यानी कि एक्चुअल लेंथ बढ़ गई ना, क्या होगी, मैंने इसको बोल दिया ई, क्या बोल दिया, ई बोल दिया, है ना। तो तुम क्या कहोगे, अब तुम यही कहोगे भैया कि मतलब मैंने तो यहाँ पे लिया था एल, यानी कि नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या ली थी, एल के इक्वल ली थी, लेकिन यहाँ पे तो एंटी नोड तो ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ई भी है, इतना ई ऊपर गया और इतना ई नीचे भी गया। इसका मतलब कि भैया अब क्या होगा, अब ये होगा कि तू ये बता दे, ये तो तेरी फिक्स है ना लैम्डा, कितनी हो जाएगी भैया, 2 एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 इक्वल्स टू, लेकिन भैया इस बार मेरी एल नहीं रही, तो भैया L+2E हो गई, क्या हो गई, L+2E होगी, एक ई ऊपर जुड़ गया, एक ई नीचे जुड़ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगी लैम्डा, इसको डील करेंगे बस। अब इसको वही बात है कि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालू तो कितनी आ जाएगी भैया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2L+4E आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ भैया बात समझ में आ गई। अब तो ये बता कि अगर मैं तेरे को कहूं कि सेकंड हार्मोनिक्स के लिए बता, अगर मैं कहूं सेकंड हार्मोनिक्स के लिए बता, तो तू क्या कहेगा, तू क्या कहेगा, ये ले मैं इसको L1 ले लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने तेरे को बोल दिया कि सेकंड हार्मोनिक्स के लिए बता, सेकंड हार्मोनिक्स, है ना। सेकंड हार्मोनिक्स के सिंपल सी बात है भैया, क्या आपने मेरे को बोला कि सेकंड हार्मोनिक्स है, इसका मतलब नोड कितने बनेंगे, 2, तो मैं 2 नोड बनाता हूँ, एक नोड ये बना दिया, एक नोड ये बना दिया, ठीक है भैया। एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा एंटी नोड कहाँ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है भैया। कितना ऊपर बनेगा भैया, ई ऊपर बनेगा, ई ऊपर बनेगा, ठीक है। समझ गया भैया, मैं क्या समझ गया, ये लेंथ कितनी है तेरी, एल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, एंटीनोड कितना, L/2, एंटीनोड यानी L/2, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू एल होना चाहिए था, लेकिन इस एल के अंदर क्या जुड़ रहे हैं, 2E पहले से जुड़ रहे हैं, एंड करेक्शन। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 0.6R, और आर क्या है यहाँ पे, आर है इसकी ऑर्गन ऑर्गन पाइप की क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आ गया, हाँ भैया आ गया। तो वही बात है कि लेमडा तेरे पास में आ गई,
ठीक है भैया, मैं समझ गया। ठीक है, तेरे पास में लैम्डा की वो पड़ी है, तेरे को एंड करेक्शन निकालना है, तू एंड करेक्शन निकाल ले। कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा कि भैया मैं लैम्डा की वैल्यू रख दूं? हाँ, लैम्डा की वैल्यू रख दे इसके अंदर कि भैया L2 + 2E इक्वल्स टू 2L1 + 4E, क्योंकि लैम्डा तो इक्वल रहेगी। हाँ भैया, क्या इससे आ जाएगा क्या? मैं कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं किया। इससे भी आ जाएगा। यहां से तुम क्या कर सकते हो, ई की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। ठीक है, यहां से ई की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है? देखो कि L1 - 2L1 - L2, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, L2 बड़ा रहेगा ना, L2 - 2L1। ठीक है, और इधर गया 2E। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? L2 - 2L1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगी किसके लिए? ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ई की वैल्यू। ठीक है, तो निकाल सकते हो, इसके अंदर कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, मैं समझ गया अब। यानी कि भैया जितना भी, मतलब मैंने जितने भी डायग्राम बनाए थे उसके अंदर अगर मेरे को एंड करेक्शन की बात करेगा, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एंड करेक्शन की बात करेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये 2L मेरे को, 2E मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख, एक बात बता, पहली मेरे पास में जो आई वो लैम्डा आई कितनी? 2L के इक्वल। उसके बाद में क्या आई? अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा, अभी इतना लोड मत लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने आते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप पे। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप पे ना, मैं सिंपल सी बात है कि ई को साथ में लेके चलता हूं। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या है कि मैं ई को साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि जहां एंड करेक्शन नहीं हो तो वहां पे ई को हटा देना, नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है भैया, क्लोज ऑर्गन पाइप है यानी नीचे से बंद है। नीचे से बंद है तो मैं क्या मान के चलता हूं कि भैया हमेशा क्लोज एंड पे क्या बनेगा? नोड बनेगा। ठीक है, तो क्या इससे कोई बेसिक कंडीशन बन सकती है क्या? क्या इससे बेसिक कोई कंडीशन बन सकती है? नहीं भैया, इससे बेसिक नहीं बन सकती। यानी कि मैं बात करता हूं, ये मेरा क्या है भैया? सिंपल सी बात, जीरो ओवरटोन है। ओवरटोन है, और सिंपल सी बात है, जीरो ओवरटोन है तो हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगी। ठीक है, हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक हो जाएगी। अच्छा, तो तेरे को भैया क्या पता चल रहा है? भैया मैंने बना दिया, क्या बना दिया? क्या बना दिया कि भैया ये देखो, ये क्या है? एल है, क्या है? एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगी भैया? ये ई हो जाएगी। ये है एंटी नोड, ये है नोड। एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की डिस्टेंस भैया λ/4। इसका मतलब कि तेरी λ/4 इक्वल्स टू क्या आ रही है भैया? L + E आ रही है। बिल्कुल, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? 4L + 4, या ऐसे कर, 4 × L+। ठीक है, तो मैं बात करता हूं किसकी? फंडामेंटल की। ये तो ई का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या ई का कॉन्सेप्ट अब तो यहीं से उठा लेना। ठीक है, अंडरस्टूड है कि एल के साथ में एक ही जुड़ेगा। वहां पे दोनों एंड ओपन थे तो एक ही ऊपर बन रहा था, एक ही नीचे मिल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? सिर्फ एक ही मिल रहेगा। ठीक है, तो अब मैं ई को यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, अब मैं ई को यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, तो लैम्डा कितनी आ गई तेरी? 4L आ गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात भैया, वही घिसा पिटा पुराना फॉर्मूला, V इक्वल्स टू, सॉरी, F इक्वल्स टू V बाई लैम्डा।
तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, बेसिक है तो f नोट ले लो, तो v कितना आ जाएगा, v बाय लैम्डा कितनी आ जाएगी, 4l आ जाएगी, ये तेरी बेसिक आ जाएगी। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या मिल सकती है तेरे को, ठीक है भैया, ठीक है ये तो मेरा हो गया। अब तेरे को नेक्स्ट कंडीशन क्या मिल सकती है कि भैया नेक्स्ट कंडीशन ना मेरे को, नेक्स्ट कंडीशन मेरे को फर्स्ट ओवरटोन की मिलेगी, किसकी मिलेगी, फर्स्ट ओवरटोन की मिलेगी। ठीक है, देख एक बात बताऊं, एक चीज और याद रखना, भले ही पाइप खुला हो भले ही बंद हो, भले ही खुला हो भले ही बंद हो, नोड कितने बनेंगे, हमेशा ओवरटोन प्लस वन बनेंगे। क्या बनेंगे, ओवरटोन प्लस वन। अब वहां पे ओपन में मैंने तेरे को बताया था ना कि हार्मोनिक्स, जितने हार्मोनिक्स उतने नोड, है ना, वो सिर्फ ओपन पाइप के लिए होता है। लेकिन अब जो लाइन बोल रहा हूं ना, वो तेरी क्या होती है, वो तेरी दोनों पे नहीं लगेगी, भले ओपन हो भले क्लोज हो, जितने हार्मोनिक्स उतने प्लस वन नोड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना था, जीरो हार्मोनिक था, इसका मतलब नोड कितने बनेंगे, जीरो प्लस वन यानी इक्वल्स टू एक नोड बनाया था मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, सेकंड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा हूँ, फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा हूँ, तो नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड कितनी होगी भैया, फर्स्ट ओवरटोन प्लस वन। ठीक है, तो कितने, दो नोड बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, सिंपल सी बात, ये मेरे पास में पाइप, ये नीचे से क्लोज, यहाँ पे तो भैया नोड बनता है फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, तो मैं कुछ एक नोड यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को नोड बनाने हैं दो, ये ले, ये ले, ये ले, डायग्राम बन गया, बिल्कुल भैया डायग्राम बन गया। तो सेकंड काम क्या होता है, लैम्डा और एल का रिलेशन, ये क्या है, एल, एंटी नोड नोड भैया लैम्डा बाय फोर, एंटी नोड एंटी नोड, सॉरी नोड नोड लैम्डा बाय टू, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भैया, लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय टू, यानी कि कितनी हो जाएगी, फोर, कितना हो जाएगा, फोर लैम्डा प्लस टू लैम्डा, यानी कि थ्री लैम्डा बाय फोर इक्वल्स टू एल। ठीक है भैया, v इक्वल, यार v क्यों लगा लेता हूं, f इक्वल्स टू, f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, लैम्डा की यानी थ्री लैम्डा बाय टू, अरे फोर फोर सॉरी, ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात करता हूं इसको, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ तो गड़बड़ तो हो ही गई ना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इक्वल्स टू एल, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की आ जाएगी फोर एल बाई थ्री। ठीक है भैया, तो वही बात कि एफ इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा, तो एफ इक्वल्स टू वी पॉन में कितना हो जाएगा, फोर एल इंटू थ्री। ये देखिए तेरी क्या बन गई, फंडामेंटल, ये तेरी क्या बन गई, फंडामेंटल। तो मैं क्या कहूंगा, एफ इक्वल्स टू थ्री एफ नोट। देख फंडामेंटल की कितने टाइम्स आती है फ्रीक्वेंसी, वो उसकी क्या होती है, हार्मोनिक, यानी कि तेरे को हार्मोनिक कितना मिला, थर्ड, यानी कि यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक मिला। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल उठाते हैं, अपने एक एग्जांपल और उठा लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, तेरा जो ऑर्गन पाइप है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और उठा लेता हूं, उसके बाद में देखना कैसे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं उठा रहा हूं क्या, देख सेकंड ओवरटोन बता दिया तेरे को, अब मैं बता रहा हूं थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। भैया मेरे को अगर डायग्राम बना लूं तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा। डायग्राम कैसे बनाएगा भैया, आपने बताया कि नोड इक्वल्स टू भली ओपन हो भली क्लोज हो क्या हो जाएगा, ओवरटोन प्लस वन होते हैं। तो ओवरटोन यहाँ पे कितना है भैया, थर्ड ओवरटोन है प्लस वन, यानी कि नोड बनेंगे चार, कितने बनेंगे, चार। तो बस नोड अगर चार बनेंगे तो बस तू बना ले, कैसे बनाएगा कि भैया ये लो मैंने डायग्राम बनाया, मेरे को पता है एक नोड तो यहाँ पे बनेगा, मेरे को नोड बनाने हैं चार, एक यहाँ पे बना दूंगा, एक यहाँ पे बना दूंगा, एक यहाँ पे बना दूंगा, ये लो चार नोड बना दिए। ठीक है, ये लो भैया डायग्राम बन गया।
ओ भाई खतरनाक वाला डायग्राम, डायग्राम बन गया भैया, बन गया ना। तो बस अब तेरे को क्या करना है भैया, ये एल लेंथ है, ये क्या है एल लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगी भैया, एंटी नोड लेमडा बाई टू, एंटी नोड लेमडा बाई टू, एंटी नोड लेमडा बाई टू, और एंटी नोड और नोड लेमडा बाई फोर, यानी कि ये मिलकर कितना हो जाएगा भैया, थ्री लेमडा बाई टू हो जाएगा ये। तो टोटल कितना हो जाएगा, थ्री लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई फोर। तो मैं क्या करूंगा, फोर यहाँ पे आ जाएगा सिक्स लेमडा प्लस लेमडा, यानी सेवन लेमडा बाई फोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेवन लेमडा बाई फोर इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, एल। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, फोर एल बाई सेवन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फोर एल बाई सेवन आ जाएगी। तो बस, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू वी बाई लेमडा। तो एफ इक्वल्स टू वी अपॉन में फोर एल इंटू सेवन, ये तरीके क्या हो जाएगी फंडामेंटल। तो एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सेवन एफ नोट। ठीक है, अब देख एक चीज और, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि ये हार्मोनिक्स यानी कौन सा हो जाएगा, हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, सेवन हार्मोनिक्स। ठीक है, समझ गया, ठीक है भैया समझ गया, इसको मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल भैया, अब एक रिलेशन और बता देता हूं तेरे को, ठीक है, जो रिलेशन काम आता है। ठीक है, मैं अगर बात करता हूं ओवरटोन की और बात करता हूं हार्मोनिक्स की, ठीक है, तो ओवरटोन कहां से, जीरो एक दो तीन ऐसे चला था। ठीक है, लेकिन हार्मोनिक कैसे आया भैया, हार्मोनिक आया यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट, यहाँ पे आया थर्ड, यहाँ पे आया कितना फाइव, और थर्ड ओवरटोन पे मेरे कितना आया था, सेवन आया था। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इसकी वैल्यू, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू मैं एन मान लेता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू क्या मान लेता हूँ, एन मान लेता हूँ, तो तेरे पास में हार्मोनिक्स का नंबर क्या आएगा भैया, टू एन प्लस वन नहीं आ जाएगा क्या, ध्यान से देख, एन की वैल्यू में जीरो पुट करता हूं तो हार्मोनिक्स आता है वन, वन पुट करता हूं तो हार्मोनिक्स आता है थर्ड, अगर टू पुट करता हूं तो चार प्लस एक पांच, यानी कि आता है पांच, यानी कि हार्मोनिक्स आते हैं पांच, तीन पुट करता हूं तो छह प्लस एक आता है सात। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ओवरटोन से क्या निकालना है अपने को, हार्मोनिक्स, किसके लिए, सिर्फ क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। ठीक है, अगर ओपन के लिए बोलूं तो ओपन में भैया, ओपन में क्या आया था, ये सिर्फ किसके लिए, क्लोज के लिए। ठीक है, लेकिन ओओपी में क्या आया था, ओओपी में भैया ये आया था कि ओवरटोन आए थे जीरो वन टू थ्री फोर, और हार्मोनिक्स कैसे आए थे भैया, वन टू थ्री फोर और फाइव। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी इसका नंबर एन ले लेता हूं तो हार्मोनिक्स क्या मिलेंगे भैया, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हमेशा एन प्लस वन। देख, जीरो लिया तो एक, एक लिया तो दो, दो लिए तो तीन, तीन लिया तो चार, चार लिया तो पांच। बस यही चीजें ध्यान रखनी, तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई थिंक बात सुन में आई होगी। ठीक है, अब एंड करेक्शन कहां पे लेंगे कहां नहीं लेंगे वो मैं तेरे को क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो भी अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कितनी लंबी होगी, ओ भाई 40 मिनट की हो गई, कोई बात नहीं, अब अपने उड़ा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, बस थोड़ा सा फास्टली चलेंगे अब। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोल रहा है भैया, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मेरे को पता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाय लैम्डा होता है भैया, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, और वी की वैल्यू क्या होती है, रूट गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, रूट टी के। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब बस अपने लपेट देंगे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास में एम्प्टी वेसल है, ठीक है, और पार्शली फील्ड है किससे, वाटर से। भैया मेरे पास में एक एम्प्टी वेसल वेसल है, ठीक है, और उसको मैंने पार्शली फिल कर दिया किससे, वाटर से। इसका मतलब ये क्या बन गया, क्लोज ऑर्गन है पाइप बन गया। ठीक है भैया, क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया मेरे पास में। और क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर एयर कॉलम इन वेसल। ठीक है, क्या, अगर मैं एल को कम करूंगा, सिंपल सी बात है कि फील्ड कर रहा हूं उसको ना,
ठीक है, कि ये सिंपल सी बात है कि अगर मैं फिल करूंगा इसको तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंथ कम हो जाएगी तो मैं क्या कहूंगा, एफ इक्वल टू वी बाई एल। अगर एल कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगी भाई, तो मेरे क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। इसको क्लेरिफाई करना चाहिए था वैसे, कि भाई भर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ना। तो इसने वही बात है कि अगर एम्प्टी वेसल था तो उसको भरा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी 83, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक मतलब एंड करेक्शन दे रखा है। ठीक है, एंड करेक्शन दे रखा है, ट्यूब का 1 सेंटीमीटर दे रखा है। लोएस्ट जो रेजोनेटिंग लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो देखो रेजोनेंस ट्यूब बोल रहा है, इसका मतलब मेरे पास में ट्यूब क्या है, क्लोज है। इसका मतलब क्या है, क्लोज है। क्लोज है, मिनिमम बोल रहा है, यानी कि बेसिक कंडीशन बोल रहा है। मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और एंड करेक्शन कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट कितनी होगी, नेक्स्ट लेंथ कितनी होगी जिसके ऊपर अपने को क्या मिले, रेजोनेंस मिले। तो मैं ये कंडीशन मान के चलता हूं। ठीक है, तो इसकी लेंथ मान के चलता हूं मैं L1 कितनी, इसकी लेंथ मान के चलता हूं मैं L1। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया ये क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय 4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय 4। सिंपल सी बात है ना, एंटी नोड और ये नोड। ठीक है, तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1। या मैं कहता हूं चलो अपने इसका फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं, तो मैं इसको कर देता हूं L1। ठीक है, कुछ बात समझ में आई, प्लस ई। ठीक है, लैम्डा बाय 4 थी, उसको मैंने लैम्डा बाय 4, लैम्डा तो इतनी होगी ना, ये यहाँ पे ऐसे, लैम्डा तो यहां से लेकर यहां तक की होगी, तो लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू L1 प्लस ई। ठीक है भैया, अब सेकंड मेरे को क्या मिलेगी, भैया सेकंड मिलेगा मेरे को, सिंपल सी बात है, क्लोज वाला है, क्लोज वाला है, इसका मतलब कि सेकंड जो लेंथ मिलेगी वो मेरे को मिलेगी थर्ड हार्मोनिक पे। थर्ड हार्मोनिक पे यानी कि दूसरी बेसिक कंडीशन क्या होती है, एक नोड है तो इस बार नोड हो जाएंगे दो, तो एक नोड तो यहाँ पे बनेगा, एक नोड मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो ये मेरा एंटी नोड, ये लेंथ L2, और ये मेरा एंड करेक्शन E। ठीक है, तो ये एंटी नोड और नोड की डिस्टेंस, या एंटी नोड और एंटी नोड की डिस्टेंस कितनी, लैम्डा बाय 2, और ये कितनी, लैम्डा बाय 4। दोनों को मिलाऊंगा कितनी हो जाएगी भैया, 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। तो मैं क्या कहूंगा कि 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू L2 प्लस ई हो जाएगा। 3 लैम्डा बाय 4, देखो लैम्डा तो पूरी होगी ना, यहां से लेकर यहां तक, है ना, एंटी नोड की। तो लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू 2L प्लस ई। ठीक है, तो भैया मैं यहां से लैम्डा बाय 4 की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, ये बताओ। इसको मैं नीचे ले जाऊं तो लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L2 प्लस ई बाय 3, है ना। तो लैम्डा बाय 4 की वैल्यू मेरे पास में है, कितनी है भैया, L1 प्लस ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, L2 प्लस ई बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3L1 प्लस 3E इक्वल्स टू L2 प्लस ई। इधर उधर कर देगा, हाँ भैया एक्सपर्ट हूं इधर उधर करने में। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि इसको उठा के इधर ले आऊं क्या, हाँ भैया इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आता हूं तो क्या आ जाएगा, 2E इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1, 3L1। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L2 माइनस 3L1 अपॉन में 2। ये तुम्हारा एंड करेक्शन का, अगर सीधा याद रखना चाहो तो याद रख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहीं पे सलट जाता। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया। ठीक है, लेकिन अब अपने सीधा सीधा सलटाते हैं, देखो अब क्वेश्चन को सीधा सलटाते हैं। ठीक है, अब सीधा सलटाते हैं, ये बताओ लैम्डा बाय 4 की वैल्यू यहां से क्या होगी भैया, सिंपल सी बात है, L प्लस सी यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गई। यहां पे क्या आएगा भैया, ये मैंने निकाल लिया,
यानी यहाँ पे L2 की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी 3 λ/4 की वैल्यू क्या आएगी भैया, L2 + 1 आ जाएगी, आ गई। इसको क्या कर, तेरे पास में λ/4 की वैल्यू है, रख दे 3 × 16 बराबर L2 + 1। तो तेरे को L2 निकालनी है, क्या आ जाएगा, 16 × 16 किस होती है 48, 48 - 1 बराबर L2। तो L2 कितनी आ जाएगी 47 सेंटीमीटर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो वो तो सिर्फ मैंने क्या करवाया तुमको, डेरिवेशन करवाया कि ई के साथ में अगर खेलने को बोल दे तो ऐसे खेल लेना, वरना क्वेश्चन सीधा यहीं पे सलटाना, बस 3 लाइन का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ COP यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप की N है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 ओवरटोन का रेशियो क्या होगा, ओवरटोन्स का रेशियो, ओवरटोन का रेशियो पूछ रहा है। हाँ तो सही है ना, 84 का क्या है क्वेश्चन का आंसर, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी एफ नॉट इक्वल्स टू, यानी V/4L इक्वल्स टू क्या दे रखा है, N दे रखा है। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट मेरे को क्या मिलेगी, F इक्वल्स टू 3V/, क्योंकि मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये 0 ओवरटोन है, ये क्या है 0 ओवरटोन है। अब मेरे को क्या मिलता है क्लोज ऑर्गन पाइप में भैया, आपको मिलता है थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक मिलता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3V/4L, यानी थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद में क्या मिलेगा सॉरी, उसके बाद में एफ क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है कि मेरे को क्या मिलेगा, फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा। ठीक है, ये मेरा 0 ओवरटोन, ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन, और ये मेरा सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो यहाँ पे कितना मिलेगा भाई 5V/4L मिलेगा। ठीक है, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, देख कि ये आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, मैं इसको 3N लिख सकता हूँ, इसको 5N लिख सकता हूँ। तो रेशियो क्या आ जाएगा भैया, N से N कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:3:5। ठीक है, 1:3:5, या आगे और कर ले 7 आ जाएगा, है ना। तो 3:5:7, देख 3:5 से आगे वाला क्या आएगा 7 हार्मोनिक, यानी कि थर्ड ओवरटोन। तो कितना आ जाएगा 7V/4L, है ना। तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास में एक ट्यूब है, क्लोज है वन एंड, ठीक है, और क्या कर रहा है, एयर उसके अंदर है, और फंडामेंटल नोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी 512 हर्ट्ज दे रखी है, एफ नोट की वैल्यू कितनी 512 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, और द ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप है भैया। ठीक है, और ये बोल रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हम्म, अच्छा ठीक है, देखो पहले क्या थी ये, पहले क्लोज ऑर्गन पाइप थी, COP थी। ठीक है, COP की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया, V/4L होती है, मैंने निकाली थी, मैंने तुमको बोला था याद कर लेना, V/4L की वैल्यू है 512 हर्ट्ज। ठीक है, अब वो बोल रहा है मैंने क्या कर दिया, इसी को ओपन कर दिया, बोथ एंड मैंने ओपन कर दिए। तो सिंपल सी बात है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप की कितनी होती है, V/2L होती है। इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई टू तो क्या आ जाएगा 2V/4L। V/4L की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 512, तो कितना हो जाएगा 2 × 500,
12, तो कितना हो जाएगा 1000, 1000, 1024, क्या हो जाएगा 1024, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भैया, मतलब पूरा खेल बस फॉर्मूले का ही है। हाँ, जहां कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, इन एयर कॉलम इन, ठीक है, एन एयर कॉलम इन पाइप विच क्लोज, ठीक है, ऑफ वन एंड क्लोज है, यानी कि क्या है क्लोज ऑर्गन पाइप है, और ट्यूनिंग फोर्क को अपने जब करवाते हैं तो 264 हर्ट्ज पर अपने को, ठीक है। अरे यार सिंपल सी बात, फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल है, एफ नोट इक्वल्स टू वी बाई 4L, कितनी है 6264, 264 इक्वल्स टू वी कितना है 330 डिवाइड बाई 4L, ठीक है। L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 330 अपॉन में 4 इंटू 264, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 31.25 आएगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना भाई, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक ठीक है, साउंड की वेलोसिटी दे रखी है, मेरे को साउंड की वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल्स टू 320 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास में क्या है क्लोज ऑर्गन पाइप है, वन एंड जो है, ठीक है, वो है, और लेंथ कितनी है 1 मीटर है, एंड करेक्शन को नेगलेक्ट मानो बोल रहा है। अरे यार ये कौन सी फ्रीक्वेंसी मेरे को मिलेगी, ठीक है, फंडामेंटल निकाल ले तो एफ नोट इक्वल्स टू कितना होता है v बाई 4L, तो एफ नोट इक्वल्स टू 320 बाई 4 इंटू लेंथ कितनी 1 मीटर, तो फंडामेंटल कितनी आ जाएगी, ये कितनी होती है, अरे और क्लोज ऑर्गन पाइप की है ना सीओपी की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800 का 32 80, तो कितना आ जाएगा 80 हर्ट्ज। अब मेरे को पता है कि भैया जितने हार्मोनिक्स बनेंगे वही फ्रीक्वेंसी मिलती है, यानी पहली कितनी मिलती है भैया मेरे को क्लोज ऑर्गन पाइप में सीओपी के अंदर जो फर्स्ट बेसिक होती है वो मेरी क्या होती है एफ नोट हो ही जाती है, जो उसके बाद में मेरे को मिलता है जो एफ मिलती है सेकंड हायर वो मिलती है थर्ड एफ नोट, फिर क्या मिलती है, फिर मिलती है मेरे को 5 एफ नोट, हार्मोनिक्स मिलते हैं ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये कितनी है 80, तो ये कितनी हो जाएगी सिंपल सी बात है 240, ये कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। आगे इस टाइप से चलेंगे तो ये बोल रहा है कौन सी पॉसिबल है, तो भैया 80 भी पॉसिबल है, 240 भी पॉसिबल है, 400 भी पॉसिबल है, यानी ए बी और डी पॉसिबल है, थर्ड आंसर 300 पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है भाई, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है 330, वेलोसिटी कितनी 330, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, ठीक है, एंड द लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 0.3 मीटर, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मेरे को पता है ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2L इक्वल्स टू v कितना है 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.3, भैया ये लो, ये ले भैया, ये ले 1100 का आधा कितना हो जाएगा, 1100 का आधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 550, ठीक है, कितना हो जाएगा 550 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक बात सुनने आई होगी। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा 550 चला जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सेकंड, लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क को करता है नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, बेसिक कंडीशन बनेगी कौन सी, मिनिमम लेंथ कौन सी होगी, ये वाली होगी भैया, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ L1, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी भैया लैम्डा बाई 4, तो तेरे को नहीं लगता लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू L1, यानी कि लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर, हाँ भैया आ गई। अब नेक्स्ट क्या होगा भैया, नेक्स्ट ना नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरे को मिलेगी ना वो इस टाइप से दो नोड बनाएगी, ठीक है, तो ये लो और ये लो इस टाइप से, ठीक है, तो ये कितना हो गया
भैया एंटी नोड कितना, लैम्डा बाई 4, और एंटी नोड और नोड लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4, तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। और इसकी लेंथ ले लेता हूं मैं कितनी, L2, तो कितना हो जाएगा L2। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि ये देख लैम्डा बाई 4 की वैल्यू तेरे पास से पड़ी है कितनी, 50, तो 3 इंटू 50 इक्वल्स टू L2, तो कितना हो जाएगा 5 की 15 यानी 150 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या, L2। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 150 सेंटीमीटर आ जाएगी L2, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास में एक एयर कॉलम है पाइप, ठीक है, और वन एंड से क्लोज है, वाइब्रेट कर रहा, ठीक है, किसके साथ में 260 हर्ट्ज के साथ में, लेंथ पूछ रहा है एयर कॉलम की, सिंपल सी बात है, वी बाई सॉरी फ्रीक्वेंसी बराबर वी बाई लैम्डा, लैम्डा फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास में है 360 सॉरी 260 330 डिवाइड बाय लैम्डा कितनी होती है 4L, क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा L इक्वल टू 330 अपॉन में 260 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि क्या कर पूछ रहा है सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाए 31.7 सेंटीमीटर सेकंड आंसर। ठीक है, फर्जी सा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने सीधा ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, एक मेरे पास में साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 330 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है भैया कितनी 330, और रिफ्लेक्ट करके आ रही है, इसका मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह है ना, मिनिमम डिस्टेंस फॉर द, ठीक है, वेरी मच वाइब्रेटिंग, यानी कि सिंपल सी बात कि ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, देखो कि साउंड है वो टकरा के वापस आएगी, तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप है। और क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट हार्मोनिक पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अपने को मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, तो यही तो पूछ रहा है कि ये लेंथ कितनी है, तो सिंपल सी बात है v बाई लैम्डा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 330 इक्वल्स टू v बाई क्या होता है 4L होता है, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v कितनी है, v कितनी है, v कितनी है, v देर क्या, हाँ 330, 330 डिवाइड बाई 4 इंटू, अरे 330 ही देर की है, दोनों ही 330 है, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 330 से 330 मर गया, आंसर आ गया 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर, तो 0.25 मीटर यानी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक ओपन ऑर्गन पाइप है, लेंथ कितनी है 33 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वाइब्रेट कर रही है विद फ्रीक्वेंसी किसके साथ में, 1000 के साथ में। ठीक है, वेलोसिटी साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है 330, देन फ्रीक्वेंसी क्या होती, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो तुम ऐसे करो इसका वो निकाल लो, फंडामेंटल निकाल लो, फंडामेंटल क्या हो जाएगी v बाय 4L, ओपन है, ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है 2L, फंडामेंटल कितनी हो जाएगी भैया 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 33 सेंटीमीटर यानी ऊपर आ जाएगा 100, यही है बिल्कुल, 33 से 33 मर गया और ये आ गया 1000, 1000 को काटूंगा कितना आ जाएगा 500, यानी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कितनी आ गई भैया 500 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप है, यानी कि नेक्स्ट मेरे को क्या मिलेगा, यानी ये तो है जीरो ओवरटोन, क्या है जीरो ओवरटोन है, ये जीरो ओवरटोन है यानी फर्स्ट हार्मोनिक है, हार्मोनिक है। ठीक है भैया समझ गया, नेक्स्ट मेरे को क्या मिलेगा भैया, सिंपल सी बात है मेरे को मिलेगा 1000, क्योंकि इसके अंदर हार्मोनिक कैसे मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा और फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, तो देख लो हार्मोनिक में दे रहा है या किस में दे रहा है, तो फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
93। क्या बोल रहा है? अरे यार सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सेकंड आंसर। ठीक है, वी साउंड की दे रखी है, शॉर्टेस्ट लेंथ दे पूछ रहा है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ पूछ रहा है एल इक्वल्स टू वी बाय 4L। ठीक है, यही होती है शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी बेसिक कंडीशन पूछ रहा है, तो एल इक्वल्स टू वी बाय 4L। ठीक है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 94 में? द लेंथ ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं इसका तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना कैसे हो जाएगा। कि देखो द फंड क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टू क्लोज क्लोज ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप है मेरे पास में, उनकी जो लेंथ है वो कितनी है। देखो L1 इक्वल्स टू 0.750 है और L2 बराबर कितनी है, 0.770 है। ठीक है, और बोल रहा है कि साउंड 3 बीट्स बनाती है। ठीक है, बीट्स क्या होती है भैया, बीट्स होती है F1 माइनस F2। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर ये ऑर्गन पाइप है तो सिंपल सी बात है इनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। इसको F1 ले लेता हूँ, इसको F2 ले लेता हूँ। ठीक है, F1 किसको लूंगा, ज्यादा वाली को लूंगा, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी भैया, मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/L के, जिसकी L कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, इसकी क्या है, L कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो उसको L1 ले लेना, इसको F1 ले लेना, इसको F2 ले लेना। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो यार सिंपल सी बात है, इसकी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इसकी क्या हो जाएगी, V/4L1, और इसकी क्या हो जाएगी, V/4L2। ठीक है, बीट्स कितनी बन रही है, 3 बन रही है, तो 3 बीट्स बन रही है बराबर क्या हो जाएगा, V/4L1 माइनस V/4L2। ठीक है, V कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, V मैंने कॉमन निकाल लिया, V/4 कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या, 1/L1 माइनस 1/L2। ठीक है, L1 L2 की वैल्यू आपको पता है, V निकालना है, निकाल दो। ठीक है, यहां से आ जाएगा, इसको इधर ले जाना, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर बता देता हूं मैं, इसका आंसर थर्ड आ रहा है भाई। ठीक है, मैंने सोल्व किया था इसको, तो आंसर थर्ड आया था। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्यूब ओपन है बोथ हैंड से और रेजोनेंस कर रही है ट्यूनिंग फोर्क के साथ में, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 350 हर्ट्ज। अरे यार वही बात, V बाई लैम्डा इक्वल्स टू एफ। ठीक है, तो F इक्वल्स टू V/2L हो जाएगा। बिल्कुल भैया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 350 बराबर V कितनी दे रखी है, ये भी 350 दे रखी है, 2L 550, 350 से 350 गया, L इक्वल्स टू आ गया 1/2, यानी कि कितना आ गया, 0.5 मीटर, और यानी कि 50 सेंटीमीटर आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक मेरे पास में क्या है, अंडर वाटर सोनार है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है मेरे पास में कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 किलो हर्ट्ज की है। सरफेस, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी जो है साउंड की एयर के अंदर वो 330 है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताओ। अरे यार सिंपल सी बात है, देखो भले वो पानी में है भले एयर में है, क्या फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होगी क्या, मैंने आपको बोला था, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी भले कहीं भी ले जाओ, तो फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहेगी, कितनी, 60 किलो हर्ट्ज रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी तुमको दे रखी है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा, है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो वेलोसिटी तुमको दे रखी है कितनी, और लैम्डा तुमको पूछ रहा है, तो कितनी है, 330 डिवाइड बाय 60 किलो है, तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10⁻³ 320 है या 330 है, 330 ही है यार, कितना हो जाएगा,
2 11 कितना 5.5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू लैम्डा। तो कितना हो जाएगा 5.5 mm हो जाएगा और 60 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। फर्स्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है मेरे पास में एक ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और ओपन क्या है क्लोज है, ठीक है, वन एंड से क्लोज है। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी 1500। कितनी है 1500 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जो कि क्या है जनरेटेड, ठीक है, कि नॉर्मल पर्सन जो कैन हेयर यानी सुन सकता है। तो नॉर्मल जो पर्सन सुन सकता है जो, ठीक है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 20,000 हर्ट्ज। कितनी 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो तुमको पता है ना कि मैं अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में फ्रीक्वेंसी जो सुन सकता है वो कितनी है, यानी कि मेरी सिंपल सी बात है कि पहली जैसे आएगी, पहली फ्रीक्वेंसी आएगी कितनी, कि मान लो 1500 आई, ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल है। फिर सेकंड जो आएगी क्लोज ऑर्गन पाइप है तो वो 3 इंटू कितनी आएगी 1500 आएगी। चौथी कितनी आएगी, तो सिंपल सी बात है वो 5 इंटू 1500 आएगी। ठीक है, तो तुमको नहीं लगता कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं हार्मोनिक्स निकाल लूं, है ना, तो यानी कि 20,000 आना चाहिए। कहां तक सुनूंगा मैं 20,000 तक, 20,000 तक सुनूंगा। इक्वल्स टू एन मैं क्या ले रहा हूं हार्मोनिक्स इंटू 1500। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 0 से 2 0 मर गया। तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 200/15। तो लगभग कितना आएगा 15 एकम 15, ठीक है, और कितना बच गया 5 45, यानी लगभग 13 के लगभग आएगा। तो मैं ये मानता हूं कि एन इक्वल्स टू मेरा 13 आ गया। यानी ये क्या है मेरे 13, ये तो मेरे हार्मोनिक्स आए हैं। क्या है हार्मोनिक्स। अब ये बता दो कि हार्मोनिक्स ओवरटोन क्या होते हैं। हार्मोनिक्स इक्वल्स टू 2n+1 होते हैं। मैंने बताया था तुमको एन की वैल्यू क्या होती है। एन यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है हार्मोनिक्स है। ये क्या है हार्मोनिक्स है। अच्छा हार्मोनिक्स है, मैं इसको एच ले लेता हूँ, एन नहीं लेता मैं एच ले लेता हूँ। ठीक है, तो हार्मोनिक्स कितने हैं मेरे पास में 13 हार्मोनिक्स है। मेरे को निकालने हैं ओवरटोन, तो क्या हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 2n+1। तो ये इधर आ गया कितना 12/2 इक्वल्स टू एन। तो ओवरटोन कितने आ जाएंगे मेरे पास में 6 आ जाएंगे। ओवरटोन कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। थर्ड आंसर मैंने तुमको बताया ही था इसके अंदर। आई थिंक समझ में आया होगा कि भैया मेरे को मिलती जाएगी बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जब 20,000 से ऊपर निकल जाएगी तो मेरे को नहीं सुनेगी। तो मैंने क्या किया 20,000 इक्वल्स टू हार्मोनिक्स इंटू फंडामेंटल। तो मैंने देख लिया कि हार्मोनिक्स कितना आया, एच ले लेते हैं यहाँ पे, हार्मोनिक्स कितने आए हैं। ठीक है, तो 13 हार्मोनिक्स मेरे को मिले। ठीक है, 13 हार्मोनिक्स मिले। तो मैंने क्या किया कि 13 हार्मोनिक्स मिले, मेरे को पता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो हार्मोनिक्स के नंबर क्या होती है 2n+1 होते हैं। मैंने पहले निकाला था, है ना, तो बस उसी को सोल्व कर लिया मैंने, हार्मोनिक्स आ गए। ठीक है, सॉरी ओवरटोन आ गया। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप कितनी है 1 मीटर है। ठीक है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी अपने को नहीं सुनेगी ये बोल रहा है। तो यार सिंपल सी बात है, क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल निकाल लो पहले, V/4L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, V कितना है 330, यही है 320। 320/4 इंटू एल कितनी है 1 मीटर। तो ये हो जाएगा कितना 832 80 आ गई। तो सिंपल सी बात है, अब मेरे को कैसे सुनाई देगी, फंडामेंटल तो मेरे को सुनाई देगी कितने पे 80 पे। अब क्लोज ऑर्गन पाइप है तो मेरे को नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो मिल देगी 3 इंटू 80, यानी कि कितनी 240। नेक्स्ट जो मिलेगी एफ डैश, नेक्स्ट जो मिलेगी वो मिलेगी मेरे को 5 इंटू 80, यानी कि कितने पे मिलेगी 400 पे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसमें एक ऑप्शन 300 का है तो 300 नहीं सुनाई देगा, 80 सुनाई देगा, 240 सुनाई देगा और 400 सुनाई देगा। ठीक है, इससे आगे भी मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर
99। क्या बोल रहा है, एन ओपन क्या है, रेजोनेटिंग ट्यूब है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन है। अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया और डिप इन वाटर, ठीक है, यानी कि क्लोज बना दिया भाई। पहले मेरे पास में ओपन थी, ऑर्गन पाइप पहले ओपन थी, तो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एन थी, ठीक है, एन थी, तो क्या हो जाएगा, वी बाई 2L की वैल्यू आ गई मेरे पास में। और अब मैंने क्या कर दिया, उसको हाफ करके लेंथ और डिप कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि पहले क्या थी, एल थी, अब कितनी हो गई भैया, अब मेरे पास में एल बाई 2 हो गई और है भी क्लोज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भैया, एन डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, वी बाई, पहले भी वी थी अभी भी है, और अब क्या हो जाएगी 4 इंटू एल बाई 2। तो ये मर गया, तो क्या हो जाएगा, एन डैश इक्वल टू वी बाई 2L। भैया पहले भी वी बाई 2L थी, अब भी वी बाई 2L है, तो सिंपल सी बात है, एन डैश इक्वल होगा एन के। तो पहले भी एन थी, अब भी एन रहेगी, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक मेरे पास में पाइप है, क्लोज है फ्रॉम क्या है, वन एंड एक एंड से ओपन है, ठीक है, तो बताओ कि क्या होगा, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। तो यार सिंपल सी बात है, ये तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। थर्ड वाला ऑप्शन देखो कि एंटी नोड जो बनेगा ना, वो कहाँ बनेगा, वो ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर, स्लाइडली ऊपर बनेगा, ठीक है, जो अपने एंड करेक्शन आया था, ठीक है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो गई है, हाँ, है ना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो जो तीन चार क्वेश्चन मैं अलग से निकाल के लाया था, वो देख लूंगा, मैं कभी भी डाल दूंगा, ठीक है। या तो आपको एक एक दो दो क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियोस मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और वो नहीं मिलेगी तो वही बात है, नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन, 2 या 3 दिन में ग्रेविटेशन खत्म कर देंगे, उसके अंदर बीच में कभी भी करवा दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई वही बात है, वेव अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। और अगर भाई बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना कमेंट में, ठीक है, खुली छोटे मेरे दोस्त, ठीक। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।